पहली चीज़ ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन, अल्लाह के साथ किसी को भी और कुछ भी शरीक मत करना। इन कुतिलता हुर्रिकता, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें जला कर राख कर दिया जाए, आग में जला दिया जाए, अपने आप को कत्ल करवा लेना, आग में जला लेना, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, समाज के अंदर ये बुराई भी बहुत है। दूसरी चीज़, वला तउक्कन्ना वालिदैक, अपने माँ बाप, वालिदैन में दोनों चीज़ें शामिल है, माँ और बाप दोनों। वला तउक्कन्ना वालिदैक, अपने माँ और बाप दोनों में से किसी की नाफरमानी मत करना, किसी की हुक्म अदूली मत करना। वइन अमराकन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अगरचे ये तुम्हें तुम्हारे माँ और बाप तुम्हें तुम्हारे घर और तुम्हें तुम्हारे माल से बेदखल कर दें और ये कह दें कि अपना माल और अपने बीवी बच्चे छोड़ के भाग जाओ, अगरचे वो तुम्हें तुम्हारे अहलो अयाल और बीवी बच्चों और तुम्हारे मालो दौलत से बेदखल कर दें, इसके बावजूद घर छोड़ देना, मालो दौलत कुर्बान कर देना, अपने बीवी बच्चों को तर्क कर देना, लेकिन अपने माँ और बाप की नाफरमानी नहीं करना। बहुत सख्त बात है। आऊँगा भी मैं, अभी तो सिर्फ तर्जमा करके एक जहन बना रहा हूँ आपका, तशरीह पे आऊँगा। दो चीज़ें, पहली चीज़ शिर्क मत करना, दूसरी चीज़ माँ बाप की नाफरमानी मत करना। तीसरी चीज़ वला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, कभी भी किसी भी हाल में फ़र्ज नमाज को कसदन अमदन जानबूझकर मत छोड़ना। और सबके अंदर नून ताकीद बानून सकीला लगा हुआ है। ला ततरुकन्ना, ला ततरुक नहीं कहा, ला ततरुकन्ना, हरगिज किसी भी हाल में, हरगिज कोई भी फ़र्ज नमाज सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन कसदन अमदन जानबूझकर तर्क मत करना, छोड़ना नहीं। क्यों? फ़इन्ना, क्यों? मन तारका सलातन मुतअम्मिदन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, जो कसदन अमदन जानबूझकर फ़र्ज नमाज को छोड़ देता है, फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह ताला की उसके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं रहती, अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी से वो हट जाता है, अल्लाह बरी हो जाता है। अब अल्लाह के ऊपर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो मरे कटे सड़े कहीं भी जाए, अल्लाह के ऊपर अब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब थोड़ा सा खामोशी बनना चाहिए, काफ़ी देर हो गई मुझे बोलते हुए। तीन चीज़ें, और चौथी चीज़ मुआशरे का नासूर, वला तशरबन्ना खमरन, किसी भी हाल में कभी भी शराब को मत हाथ लगाना, शराब मत पीना। और उसकी वजह क्या बताई? फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशतिन, हर खुली हुई बुराई की जड़ है, हर फहश और गंदे काम की जड़ है ये सब शराब। फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशतिन, हर फहश, हर गंदे और हर घटिया, हर गंदे काम की जड़ है, हर गंदे काम की सरदार है ये शराब। चार चीज़ें। पांचवी चीज़, व इय्याका बिल मासियह फ़इन्न बिल मासियति हल्ला सख़तुल्लाह, मासियत गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी के कोई भी काम मत करना, उससे दूर रहना,
फ़इन्न बिल मासियति हल्ला सख़तुल्लाह, जिस सोसाइटी में, जिस मुआशरे में, जिस समाज में अल्लाह की नाफरमानी के काम ज़्यादा होने लगते हैं, हल्ला सख़तुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला, उस इलाके और उस बस्ती पर अल्लाह का अज़ाब हलाल हो जाता है, अल्लाह का गुस्सा हलाल हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब उस बस्ती पर फ़र्ज़ हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बस्ती पर कभी भी अपना अज़ाब नाजिल कर सकता है, उस बस्ती को कभी भी अपने अज़ाब से हलाक व बर्बाद कर सकता है। हलाल हो जाता है अल्लाह पर उस जगह पर, उस बस्ती पर अपने अज़ाब को नाजिल करना। 5 चीज़ें, पता नहीं आगे चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, थोड़ा सा और जिक्र कर देता हूँ इसके बाद भी। व इय्याका वल फरार व इन हलकन नास, अगर कोई जंग लड़ रहे हो और दुश्मन तुम्हारे सामने बहुत ज़्यादा तादाद में हो और वो लड़ाई एलाए कलिमतिल्लाह के लिए हो, इस्लामी जंग हो, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए लड़ रहे हो, तो दुश्मनों की तादाद देखकर भागना नहीं, पीठ फेर कर मत जाना, लड़ते रहना। व इन हलकन नास, अगरचे लोग हलाक हो जाएं, अगरचे लोग बर्बाद हो जाएं, लेकिन मुंह फेर के मत जाना, पीठ घुमा के मत जाना। 6 चीज़ें। 7वीं चीज़ एक और बताई, व इज़ा असाबन नासा मौतुन व अंता फीहिम फस्बुत, अगर तुम किसी गांव में, किसी शहर में, किसी बस्ती में, किसी मोहल्ले में रह रहे हो और वहां मौतें होने लगे, कोई बीमारी फैल जाए, कोई बीमारी फैल जाए और तुम उस बस्ती में मौजूद हो, फस्बुत, तो उस बस्ती को छोड़ के मत भागना, उसी बस्ती में रहना। व इज़ा असाबन नास मौतुन, लोगों को मौतें आने लगे, कोई बीमारी फैल जाए और तुम उस बस्ती में मौजूद हो, फस्बुत, तो उसी बस्ती में रहना, उस बस्ती को छोड़ के मत जाना, क्योंकि इस बस्ती में तुम जो बीमारी लेकर, बीमारी फैली है, अब इस बस्ती से तुम दूसरी बस्ती में जाओगे तो ये बीमारी दूसरी बस्ती के अंदर भी फैल जाएगी। शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसी हदीस के टुकड़े पर अमल किया था, इसीलिए कहा था कि जो जहाँ है वहीं रुक जाए, इधर उधर ना भागे। ट्रेनें बंद कर दी, फ्लाइट बंद कर दिए, जहाज़ बंद कर दिए। वो अलग बात है, बेचारे मज़दूर बर्दाश्त नहीं कर पाए तो आए और निकले, सोच रहे थे ट्रेनें बंद हैं, कहाँ से आएंगी, पटरियों पे सो रहे थे और उसी वक्त ट्रेनें भी गुजरने को थीं। लेकिन हदीस यही है, अगर किसी बस्ती में कोई ख़तरनाक बीमारी फैली और उस बीमारी से अगर मौतें हो रही हैं और आप उस बस्ती में मौजूद हैं तो वहीं रहो, उस बस्ती को छोड़कर मत भागो, फस्बुत, उसी के अंदर रहो। 7 चीज़ें हो गई और 8वीं चीज़ बताई, वह अनफिक अला अयालिका मिन तौलिक। ए भैया, अरे यार ये लोग, ये तो मुझे भी भुलवा देंगे, कितनी चीज़ें हुई मैं भी भूल जाऊंगा। वह अनफिक, 8वीं चीज़ पर गौर करना, वह अनफिक अला अयालिका मिन तौलिक, अपने बीवी बच्चों पर उनकी ज़रूरत के मुताबिक खर्च करना। मिन तौलिक, हैसियत के मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी ताकत भर उनके ऊपर खर्च करना, अपना हाथ रोकना नहीं। बीवी को जितनी ज़रूरत हो उसकी ज़रूरत पूरी कीजिए, बच्चों को जितनी ज़रूरत हो पूरी कीजिए। खुश हो रही होंगी हमारी माँ बहनें, मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, जाके कहेंगी आज अपने घर से, देखा नहीं मौलाना साहब ने कितनी अच्छी बात बताई, खर्च करो, कंजूसी करते हो। 8 चीज़, लेकिन शायद आगे वाली चीज़ पर वो नाराज़ हो जाएं। 9वीं चीज़ अल्लाह के रसूल ने बताई, वला तरफ़ा अन्हुम असाका अदबन, अपने अहलो अयाल बीवी बच्चों के ऊपर
एक डंडा उनकी गर्दन पर रखे रहना। ला तरफा अन्हुम आसाक, अपने लाठी को और अपने डंडे को उनके ऊपर से हटाना नहीं। अदबन, अदब सिखाते रहना अदब के तौर पर, यानी जब वो हद से आगे बढ़ जाएं और शरीयत की पामाली करने लगे और तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे शख्स को बैठने की इजाज़त या लेटने की इजाज़त दे जो तुम पसंद नहीं करते हो, तो फिर तुम उनको हल्की मार भी सकते हो। मौलाना साहब पहले वाली बात तो सही थी, दूसरी तुमने बहुत ख़तरनाक बता दी।